बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटन देसी सिंधी निहारी, वो भी बिना आटे के बना रहे हैं। तो सबसे पहले 1 कप ऑयल हमने ऐड किया और उसमें 2 अदद प्याज जो है वो हमने बारीक काट के इसमें ऐड की है। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन तक इसको हम पकाएंगे। फिर इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ये थोड़ी सी कूट के हम डाल देंगे। अब थोड़ी सी हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन हो गई है, तो इसमें हम अब अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच वो इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है। इसकी खुशबू ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें आधा किलो मटन ऐड कर रहे हैं। हमने इसको धो के साफ़ किया और अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, प्याज लाइट गोल्डन करके। फिर इसमें हमने अदरक लहसुन डाला और इनको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। गोश्त का जब कलर वाइट हो जाएगा तो इसमें हम अभी ये मसाले हमारे हाथ के कुटे हुए, इसमें हम 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ वो इसमें ऐड कर रहे हैं। और 1 चम्मच नमक हमने भी इसमें ऐड किया है। हल्दी का 1 चम्मच, ये चम्मच छोटा सा टीस्पून है तो वो ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च की हमने ऐड की है और थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई वो ऐड की है। और हरी मिर्च को हमने थोड़ा सा कूट लिया था, 2-3 हरी मिर्च थी, इनको हमने थोड़ा सा बारीक कूट लिया है। तो 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया और 1 चम्मच जो है इसमें हमने ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो ऐड किया और काली मिर्च कुटी हुई ऐड की है। हल्दी, नमक, लाल मिर्च ये हमने इसमें ऐड करके अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें गरम पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो गल जाए, और गरम पानी ऐड करेंगे तो गोश्त सही तरह अच्छी तरह गल जाएगा। तो ये देखिए हमने इसकी भुनाई अच्छी तरह कर ली है, इसका ऑयल निकल के आया है बिल्कुल, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें हम आटा ऐड नहीं करते, ये ऐसे ही गाढ़ी सी बन जाएगा। अब हमने इसमें इसको मिक्स किया। ये देखिए हमने अभी इतना पानी ऐड किया है, ये गोश्त ताज़ा है, ये बिल्कुल जल्दी गल जाता है। और थोड़ा सा पानी बाद में हम ऐड करेंगे। और अब हमने इस पे कवर लगा दिया है। ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है। और अब हम इसमें लास्ट में हरा धनिया और ये अदरक बारीक कटी हुई और हरी मिर्च ये हमने इसमें ऐड की है। और इसका शोरबा भी बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। और हमने ना इसमें टमाटर ऐड किए, ना दही ऐड की है और न ही आटा ऐड किया है। तो ये इस तरह इतना मज़ेदार बन गया है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी ऐसे बनाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए हमने ये इसका शोरबा जो है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितना अच्छा सा गाढ़ा सा शोरबा इसका बना है।
ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर दिया है और थोड़ी सी हरा धनिया और अदरक से गार्निश करेंगे। और ये बहुत मज़ेदार सा नान के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी ऐसे बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।